जमशेदपुर में अटल विचार मंच के द्वारा एक विचार गोष्ठी का आयोजन बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन सभागार में आयोजित किया गया, जहां देश के पूर्व वित्त एवं विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अटल विचार मंच के कोल्हान संयोजक संजीव आचार्य द्वारा पूर्व से ही इसके निमित्त व्यापक तैयारियां की जा रही थी। विचार गोष्ठी का विषय वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य एवं युवाओं में बढ़ते नशे को लेकर था। मौके पर शहर के कई प्रसिद्ध समाज सेवी भी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में यहाँ युवाओं एवं महिलाओं की भीड़ भी देखने को मिली। तमाम उपस्थित अतिथियों का स्वागत शॉल ओढ़ाकर एवं फूल का गुलदस्ता भेंटकर किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि यशवंत सिन्हा ने कहा कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पूर्व के राजनीतिक परिदृश्य से काफी अलग है। आज के राजनीतिक हालात ये है कि पक्ष और विपक्ष कभी किसी मुद्दे पर एक साथ इकट्ठा खड़ा होता नहीं दिखाई देता है, जबकि पूर्व में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो ऐसा नहीं था। साथ ही कहा कि इंदिरा गांधी की सरकार के समय भी देश हित के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष दोनों एक ही विचार रखते थे। अब युवाओं को इसमें बदलाव लाने की जरूरत है। साथ ही कहा कि युवाओं को अगर रोजगार से जोड़ा जाएगा तो वो नशे से दूर रहेंगे। वहीं आगामी दिनों में झारखंड विधानसभा चुनाव में अपनी उम्मीदवार उतारने का ऐलान भी कर दिया है। अटल जी के अटल रास्ते पर चलने का एक संगठन और हमने इस संगठन का निर्माण इसलिए किया, मेरा फोन ऊपर है। हमको लगता है कि देश अटल जी के रास्ते से भटक गया है और एक बार फिर उस रास्ते लाने की ज़रूरत है देश को। और अभी मैंने आपको बताया जब मैं अपनी तकरीर पेश कर रहा हूँ कि अटल जी का रास्ता कौन सा था, उसमें नैतिकता का कितना बड़ा स्थान था, कैसे उन्होंने 6 साल में देश में विकास की लकीर खींची, कैसे उन्होंने दुनिया में भारत के स्थान को स्थापित किया। एक बातचीत होती है जो मैंने अपने स्पीच में नहीं कहा कि दुनिया का हाई टेबल, जो सबसे महत्वपूर्ण टेबल होता है, उस पर भारत कब बैठा? उस पर भारत बैठा जब अटल जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। और मुझे याद है कि जब भी हम लोग विदेश जाते थे तो जिस टेबल पर अमेरिका के राष्ट्रपति, जिस टेबल पर रूस के राष्ट्रपति और जिस टेबल पर और महत्वपूर्ण देशों के राष्ट्रपति बैठते थे, उसी टेबल पर अटल जी को भी बैठाया था। तब सचमुच में विदेशों में भारत का डंका बजता। सर, अटल जी का निधन, हमारा प्रयास होगा कि हमारे लोग चुनाव लड़ें, क्योंकि प्रजातंत्र में चुनाव का बहुत महत्व होता है। और इसीलिए जहाँ जहाँ मैं उचित समझूंगा, हमारे साथी उचित समझेंगे, वहाँ से हम लोग उम्मीदवार करेंगे। लगभग कितने सीट होगा? नहीं, अभी हम उसका आकलन करेंगे, लेकिन हमने पहले कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि 81 की 81 सीटों पर हम उम्मीदवार करें। सर, आप बोल रहे हैं कि देश की बचा है भाजपा में, न पूर्व बचा न वर्तमान बचा है। भाजपा एक व्यक्ति के इशारे पर चल रही है, एक व्यक्ति के नेतृत्व पर चल रही है। तो कहाँ भाजपा और अटल जी का के विचार मिलते हैं? ये तो भविष्य की बात है, आज उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं। क्या अनुमान है सर, क्या रिजल्ट आने वाला है? की घोषणा या कल्पना आज हम नहीं कर रहे हैं। और हमने जैसा आपसे कहा कि हमारी कोशिश है कि हम प्रयास करें, हमारा काम है प्रयास करें। प्रयास के बाद अगर अच्छे नतीजे आते हैं तो बहुत खुशी होगी। इस कमी को की भरपाई करना बहुत ज़रूरी है। और अभी यहाँ चर्चा हो रही थी फ्रीबीज जिसको कहते हैं, कि हम 1000 रुपया दे देंगे, कोई 2000 रुपया दे देगा, कोई 2000 देगा तो कोई 4000 दे देगा। घर से तो देना नहीं है, लेकिन कहीं बात होती है कि भाई ये संसाधन ये कहाँ से आएंगे, कहाँ से संसाधन आएंगे। मेरी चले तो मैं सब कुछ मुफ्त में बांटूँगा। अगर यही राजनीति है कि सब कुछ मुफ्त में बांटो तो सब कुछ देंगे मुफ्त में, मकान भी देंगे, दुकान भी देंगे, कपड़ा भी देंगे, रोजगार भी देंगे, कुछ भी जो चाहेगा उसको देंगे, टीवी भी देंगे, जो चाहो ले लो। सरकार योजना या और कोई योजना से मेरा उस तरफ मेरा इशारा नहीं है।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो एक होड़ मच गई है आज के दिन, जिसमें भारत सरकार भी शामिल है, राज्य सरकारें शामिल हैं, कि सब कुछ मुफ्त में उपलब्ध है।